12 बज गए। 1 लीटर पेट्रोल 119 रुपये 80 पैसे का हो गया। हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल पर 1 रुपये 71 पैसे बढ़ा दिए। 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे इजाफा। डीजल की कीमत 116 रुपये 53 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 84 रुपये 87 पैसे पर बरकरार। 16 जून से अब तक पेट्रोल की कीमत में 4 मरतबा इजाफा किया गया। 1.5 माह में पेट्रोल 11 रुपये 24 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 112 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया। 11.8 किलो का सिलेंडर 2000 रुपये से ऊपर चला गया। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत चीनी के 89 रुपये 50 पैसे फी किलो में फरोख्ती यकीनी बनाने में नाकाम। अवाम 102 से 110 रुपये किलो में खरीदने पर मजबूर। मुतलका हुकाम सरकारी रिटेल कीमत पर चीनी की फराहमी के फैसले पर अमल दरामद ना करा सके। कराची, इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में चीनी 110 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। कराची की बंदरगाह पर चीनी की 800 बोरियों से लदा ट्रेलर ट्रक बर्थ से समंदर में जा गिरा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रेलर ट्रक रिवर्स करते हुए समंदर में गिर गया। ड्राइवर ने छलांग मारकर जान बचाई। केपी जराए के मुताबिक ट्रेलर ट्रक को समंदर से निकालने की कोशिश जारी है। चारसदा अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जानिब से खातून डॉक्टर को हिरासा करने की वीडियो सामने आ गई। डॉक्टर मालिया के मुताबिक एमएस डॉक्टर जहांजेब ने उन्हें हिरासा किया। डॉक्टर जहांजेब ने जिन 17 डॉक्टर्स का तबादला किया उनमें से 5 ने अदालत से स्टे ले लिया। डॉक्टर जहांजेब के मुताबिक खातून डॉक्टर ने पहले गालम गलोच की। उन्होंने डॉक्टर से कहा था कि ड्यूटी ज्वाइन करने का तहरीरी हुक्मनामा लाए। कराची में कोरोना पाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल की डबल सवारी करने पर गिरफ्तार तमाम अफराद को रिहा करने का फैसला। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब ने कहा है कि मुतादिद अफराद को मोटरसाइकिल डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया था। अब शहर के तीनों DIG से कह दिया है कि इन लोगों को रिहा कर दिया जाए। कई रिहा हो चुके हैं, बाकी भी जल्द रिहा कर दिए जाएंगे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल दूसरी बार कोरोना का शिकार। एक बयान में कहा कि उन्होंने खुद को क्वारंटीना कर लिया है। लोगों से अपील की कि सब मास्क पहने, कोरोना SOPs पर अमल करें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह से दुआ है कि एहसन इकबाल को जल्द सेहतयाब करें और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कराची में 13 अगस्त को जलसा मौखर कर दिया गया। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस जलसा मौखर किया है। PDM के कराची में जलसे की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को दूसरे T20 मैच में 7 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को जीत के लिए 158 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 157 रन बनाए। बाबर आजम 51 और मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाकर नुमाया रहे। जेसन होल्डर ने 4 और ब्रावो ने 2 विकेटें हासिल की। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अवाम से मुखातिब होंगे। दोपहर 3 बजे टेलीफोन, सोशल मीडिया पर सवालों के जवाब देंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुलाए जाने का इम्कान। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों के लिए मुशावरत की जाएगी। वज़ारत उज़्मा के लिए ख्वाजा फारूक, सरदार तनवीर इलियास, अजहर सादिक और बैरिस्टर सुल्तान के दरमियान मुकाबला है। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की नबीला आयूब को टिकट जारी कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के पास 10 वोट हैं। पीपल्स पार्टी खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर सिर्फ 1 रुकन मुंतखब करवा सकती है। महकमा हायर एजुकेशन कमीशन ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक के इम्तहानात बराए 2021 के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी। उम्मीदवारों को इख्तियारी मज़ामीन के तमाम पर्चे लाजमी पास करना होंगे। इख्तियारी मज़ामीन में हासिल नंबर ही लाजमी मज़ामीन के नंबर शुमार किए जाएंगे। इख्तियारी मज़ामीन के तमाम पर्चों में फेल होने की सूरत में दोबारा इम्तहान देना पड़ेगा।
महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना की चौथी लहर के पेश नजर अस्पतालों में हंगामी प्लान के नफाज का फैसला कर लिया। अस्पतालों की इंतजामिया से आइसोलेशन वार्ड्स, ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स फौरी तौर पर मुकम्मल तैयार करने की हिदायत कर दी। 2 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कराची में कोरोना की सूरत हाल भारत जैसी हुई तो जिम्मेदार वजीर आजम और उनके वजीर होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। विफाकी वज़रा और गवर्नर सिंध को जवाब दे दिया। कहा कि इंसानी सेहत और जिंदगियों पर सियासत की जा रही है। सिंध हुकूमत के इकदामात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यूं लगता है कि एक नहीं 2 पाकिस्तान है। विफाकी वजीर असद उमर का बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दमल। कहा कि बिलावल कहते हैं कि भारत में जो कुछ हुआ कराची में हुआ तो वजीर आजम जिम्मेदार होंगे। मिस्टर जरदारी, आप क्या चाहते हैं? लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। भारत में लॉकडाउन किया गया, तबाही दुनिया ने देखी। बराए मेहरबानी कोरोना रिस्पांस को सियासत की नजर न किया जाए। वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसी इंसानी जाने और रोजगार बचाना है। 24 घंटों में कराची में 2632 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कराची वालों मास्क पहनो। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा बहाब का कराची वालों को पैगाम। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14.5% तक पहुंच गई। कराची से 35 किलोमीटर दूर काठौर में अंदरून मुल्क से कराची आने वाली बसों को रोक लिया गया। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। लंबी कतारों में समाजी फासलों की पाबंदी हवा में उड़ा दी गई। कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर एसओपीज की खिलाफ वर्जी बढ़ गई। एक्सप्रेस सेंटर में आवाम का रश लग गया। लोगों की थक्कम बेल से शीशा टूट गया। सिक्योरिटी पर मामूर एक शख्स मामूली जख्मी हुआ। सिविल अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में हजूम बढ़ गया। सिक्योरिटी ऑफिसर वैक्सीनेशन रूम में बेहोश हो गए। डाव अस्पताल में भी शहरियों का रश। समाजी फासला नजरअंदाज। पुलिस और इंतजामिया भी नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने में नाकाम। मुमताज माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी ने कहा है कि कोरोना के जिन मरीजों में वायरस की अलामत कुछ दिन पहले जाहिर हुई हों उनमें प्लाज्मा के जरिए इलाज से मर्ज की शिद्दत में कमी देखी गई है। कोरोना वैक्सीन के अलावा अभी तक कोरोना की कोई दवा या इलाज सामने नहीं आया। हो सकता है कि अमरीकी FDA प्लाज्मा के जरिए तरीका इलाज की मंजूरी दे दे। कश्मीर प्रीमियर लीग खराब करने की भारतीय साजिश बेनकाम। जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर हर्षल गिब्स का भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर धमकी देने का इल्जाम। वज़ीर मुमलिकत शहरयार आफरीदी ने कहा कि जब कश्मीर प्रीमियर लीग होगी तो कश्मीर का मामला उठेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि यह पहला मौका नहीं कि मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को मज़मूम सियासत की भेंट चढ़ाया हो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि क्या भारत से ये तवक्को रखी जाए कि वह हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इक़दाम को खेल की बदनामी करार दे दिया। कराची के इलाके कुरंगी में 6 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला पड़ोसी निकला। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम माजी में डकैतियों में भी मुलव्विस रहा है। मुलजिम ने बताया कि उसने बच्ची को ज्यादती के बाद रिक्शे से फेंका, जिससे बच्ची की गर्दन की हड्डी टूट गई। बच्ची के चेहरे पर पानी फेंककर होश में लाने की कोशिश की। होश में न आने पर बच्ची को कपड़े में लपेट कर फरार हो गया। बच्ची की लाश 28 जुलाई की सुबह कच्चा कुंडी से मिली थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में नई चीजें और मजीद किरदार भी सामने आए हैं। 40 घंटे की CCTV वीडियो का जायजा ले रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस का जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर मजीद 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम का तिब्बी मुआयना कराने की भी हिदायत। राजपुर में मुसाफिर वैन में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। वाकये में 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। तूफानी बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही। दरिया में तुगयानी से पानी स्कूल में दाखिल हो गया। गिलगित के नाले बिफरे तो मुतादिद मकानात और मवेशियों को बहा ले गए। शाहराह कराकरम का गिलगित चिल्ला सेक्शन छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया।
शहबाज शरीफ की पार्टी क़यादत छोड़ने की बातों में कोई सदाकत नहीं, राना सनाउल्लाह ने तरदीद कर दी। सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन प्रिजाइडिंग अफसरान के जरिए चोरी कराने का इल्जाम लगा दिया। कहा कि सियालकोट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को खरीदा गया। तहरीक इंसाफ के हामी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को लगाया गया। तारीख में पहली बार आम इंतखाबात से ज्यादा ज़िमनी इलेक्शन में वोट पड़े। मंशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह फर्द जुर्म के लिए 11 सितंबर को तलब। तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप के गिरफ्तार रुकने पंजाब असम्बली नजीर चौहान ने दरखास्त जमानत दायर कर दी। कहा कि मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के दबाव पर बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए। एक मुकदमे में जमानत हुई तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया गया। सेशन अदालत ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। 2 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। नजीर चौहान को 14 दिन की जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शहजाद अकबर के खिलाफ प्रोपेगेंडे के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम जावेद भट्ट का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइजी ईसा की कोरोना के बायस तबीयत नासाज, इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वो और उनकी अहलिया पिछले कुछ दिनों से घर में करंतना में थे। साबिक चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली और उनकी अहलिया भी कोरोना वायरस की तशखीस के बाद घर में करंतना थी। दोनों ने घर पे करंतना कर लिया था। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 65 जिंदगियां निकल ली। मजीद 4,950 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8.5% रही। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4%, लाहौर में 7%, पेशावर में 10% और बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर शरह 8% रिकॉर्ड की गई। मराकश में पाकिस्तान तक डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल सकता है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा कि डेल्टा वेरिएंट ने कोरोना के खिलाफ जंग में हासिल फायदे खतरे में डाल दिए। डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैलता है, न सिर्फ बच्चों बल्कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम अफराद को निशाना बनाता है। 4 हफ्तों में केसेस में 80% इजाफा हुआ। अब तक 132 मुल्कों में डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है। भारत में मानसून की तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैला मकाने को बहा ले गया। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 230 अफराद जान से जा चुके। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से जून से सितंबर तक मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफा हुआ है। इसराइल ने बहिरा अरब में ओमान के साहिल के करीब इसराइली ऑयल टैंकर पर हमले का इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया। इसराइली वजीर खारजा ने हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने का ऐलान कर दिया। ऑयल टैंकर पर जुमेरात को किए गए हमले में अमले के 2 अफराद हलाक हो गए थे। उर्दू के मुमताज शायर नक्काश काज़मी कोरोना के बायस कराची में इंतकाल कर गए। नक्काश काज़मी को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। नक्काश काज़मी रंगे सफ़र, दामन गुल और मिरास के मुसन्निफ थे। उनका मजमूआ कलाम चांदनी और समंदर के नाम से शाया हुआ था। कोयटा ग्लैडिएटर्स CM बलूचिस्तान विमेन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बलूचिस्तान थंडर्स ने KP स्टार्स ने अपने मैचेस जीत लिए। कामयाबी हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। टोक्यो ओलंपिक्स में अमेरिका ने स्विमिंग में 8 तलाई तमगे हासिल कर लिए। ऑस्ट्रेलिया का तैराकी 7 तमगों के साथ दूसरा नंबर। मजमूई तमगों में चीन 19 तलाई तमगों के साथ पहले, जापान 17 के साथ दूसरे और अमेरिका 16 तलाई तमगों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। जहाज है यह शाही महल, 3 फुटबॉल स्टेडियम से बड़ा, हर किस्म की सहूलतों से आरास्ता। सुपर क्रूज शिप 4000 से ज्यादा सयाहों को लेकर सऊदी अरब से मिस्र रवाना। आलीशान बहरी जहाज में स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट्स, कैफे और बॉल रूम्स शामिल हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।